प्रेप नवोदय यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज हाउ मच। तो यहाँ सबसे पहले हमको कुछ समझना होगा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स है या दो नेगेटिव नंबर्स है, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर हमारे पास यानी दोनों नंबर या तो पॉजिटिव है या दोनों नंबर या तो नेगेटिव है। अब अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव हो, उस केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, -1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है -1 से ही कितनी बार? 100 टाइम्स। इसको इस तरह लिखा जाता है 100 टाइम्स। तो अब अगर हम इसमें पेयर बनाएंगे दो दो का, ताकि ये दो का पेयर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ऐसा हमारा 50 पेयर्स बनेगा, सब पॉजिटिव होगा, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो पॉजिटिव होगा। और 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। तो आंसर होगा +1। सो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, a store sells a packet of 5 apples in rupees 25 and a single apple in rupees 6. If a lady purchased 27 apples, how much money she will pay? तो यहाँ पे क्या है? पैकेट है एप्पल का, एप्पल्स इनसाइड। कितने एप्पल्स है? 5 एप्पल्स है और इसका कॉस्ट है कितना? ₹25। और सिंगल एप्पल अगर आप लेते हो तो उसका कॉस्ट है ₹6। तो अगर आपको 27 एप्पल्स लेने हैं तो आप क्या करोगे? 5 पैकेट्स लोगे, 25 पीस हो जाएगा उसमें, और 2 सिंगल एप्पल ले लोगे। तो कॉस्ट हो जाएगा 5 पैकेट का 5 इंटू 25 और 2 एप्पल का हो जाएगा 2 इंटू 6। 5 इंटू 25 होता है 125, 2 इंटू 6 होता है 12, यानी आपको टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 137 रुपीज़। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Kaku got 7 marks less than Bakshi, while Raman got 3 marks more than Kaku. Total marks obtained by all three is 76. Find the marks obtained by Raman. रमन ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है? तो यहाँ पे जिसको हमको फाइंड आउट करना है, जिसका मार्क्स, उसको सबसे पहले लिखेंगे रमन, काकू एंड बख्शी। एंड रमन के मार्क्स को चूंकि फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे x। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब रमन के बारे में, रमन और काकू के बारे में कहीं पे दिया होगा, हाँ यहाँ दिया है। रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, यानी काकू से रमन को 3 मार्क्स ज्यादा मिला है, यानी काकू को रमन से 3 मार्क्स कम मिला है। यानी अगर रमन को x मिला है तो काकू को x-3 मिला है, करेक्ट। अब अगला बोल रहा है काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी। काकू को 7 मार्क्स लेस देन बख्शी मिला है, यानी बख्शी को 7 मार्क्स ज्यादा मिला है काकू से। बख्शी को काकू से 7 मार्क्स ज्यादा मिला है, यानी बख्शी को मिला है x + 4। 7 - 3 होता है 4, यानी तीनों को ये मार्क्स मिला है। रमन को x मिला है, काकू को x - 3 और बख्शी को x + 4। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि तीनों के मार्क्स को जोड़ने पे क्या आता है? 76 आता है। तीनों के मार्क्स को जोड़ेंगे तो x x x 3x जुड़कर 3x हो जाएगा, और ये 4 - 3 हो जाएगा 1 = 76। अब इस 1 को हम लोग शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने पे रूल क्या है कि अगर ये साइन पॉजिटिव है तो शिफ्ट होने पे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x = 76 - 1, यानी 3x हो जाएगा आपका 75। अब 3 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब इसमें रूल क्या है, अगर हम 3 को शिफ्ट करेंगे, अब हम इस पर
3 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चला जाएगा, और अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता। अब इसको कट करने के लिए 3 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 1 5 15, 3 5 जा 15, यानी आया x का वैल्यू आया 25, यानी रमन गॉट 25 मार्क्स। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम in the same examination. If all three of them got 128 marks together as a total, Ram's marks would be, यानी इस बार हमको राम सबसे पहले लिखना होगा। राम है, श्याम है एंड अनिल है, एंड राम के मार्क्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे x। तो राम गॉट, यहाँ पहला लाइन में बोल रहा है राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, श्याम से 8 मार्क्स ज़्यादा आया राम को, यानी श्याम को 8 मार्क्स कम आया है, x माइनस 8 हो गया। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, अनिल को राम से 4 मार्क्स ज़्यादा आया, यानी अनिल को आया x प्लस 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों के मार्क्स का टोटल कितना है, टोटल है आपका 128। इनको जोड़ेंगे x x x, 3x जोड़ के 3x हो जाएगा, -8 एंड +4 क्या हो जाएगा, -4, 128। अब ये माइनस प्लस में भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, -8 एंड +4 है, तो समझो कि 8 रुपीज़ आपका लॉस है एंड 4 रुपीज़ जो पॉजिटिव नंबर है उसको प्रॉफिट समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 8 रुपीज़ का लॉस हुआ और 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो आप सोचिए, आप बताइए कि आपको क्या हुआ फाइनल, नेट आपका 4 रुपीज़ का लॉस हुआ, 4 रुपीज़ का लॉस हुआ, लॉस मीन्स नेगेटिव। इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जिनको प्लस माइनस के एडिशन में अगर डाउट है उसको इस तरह से करना चाहिए। उसी तरह अगर मान लीजिए -8 होता और -4 होता, यानी दोनों ही केस में आपको लॉस हो रहा है, 8 रुपीज़ का लॉस, 4 रुपीज़ का लॉस, तो टोटल लॉस हो जाता है 12 रुपीज़, यानी -12 होता है। इस तरह से हम लोग इस डाउट्स को क्लियर रख सकते हैं, जिनको डाउट होता है, किसी किसी को होता है। तो ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 128। अब हम -4 को शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 128 + 4 हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा 132। और 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 अगर मल्टीप्लाई में है तो शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। 3 के टेबल से 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 2 12, 3 4 जा, यानी आंसर हुआ 44 मार्क्स। राम्स का मार्क कितना है, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट and Neha's weight is 3 kg more than Ram's weight. If the weight of 3 is 103 kg, then the weight of Ram is, ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे भी राम का वेट पता करना है, इसलिए राम को सबसे पहले लिखेंगे, फिर राजेश लिख सकते हैं और फिर नेहा लिख सकते हैं। राम के वेट को अज्यूम कर लेंगे x। अब क्या बोला, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स, राम से राजेश 5 kg हल्का है, लेस है। एंड नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट, नेहा जो है राम से भी 3 kg भारी है, तो क्या हो गया x प्लस 3। और तीनों के वेट का सम कितना है, x प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 3 है आपका 103 kg। तो ये हो गया 3x, और अगेन 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी 2 रुपये का लॉस हुआ है, 103 kg। -2 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 103 + 2, यानी 3x हो जाएगा 105, यानी x हो जाएगा, अब 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चला जाएगा, और 3 से कैसे कट करेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 एंड 5 नीचे आता है तो 15, 3 5 जा 15,
तो इस तरह से डिवीजन भी सभी बच्चों को आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। In an examination, Karan got 10 marks more than Bhavna. Isha got 5 marks less than Bhavna. If trio gets a total of 117, then what is the marks obtained by Isha? ये क्वेश्चन हमारी तरफ से आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिख के देंगे। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को बनाना है और कमेंट में आंसर लिख के भेजेंगे। Not write option number 2 or option number 3, write answer, whether it is 65 or 55 or 50 or 45, जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिख के भेजना है। क्वेश्चन नंबर 7, 1000000 यानी 1 and 6 zeros is obtained when a number is subtracted from the sum of these two numbers. Find that number. अब वो नंबर हमको पता करना है, वो नंबर हम लोग मान लेते हैं x है, राइट। अब क्या बोल रहा है, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू नंबर, यानी इन दोनों नंबर के सम को पहले सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। 8 9 3 6 4 5 6 3 5 4 8 9 ऐड कर लेंगे। 9 5 14 कैरी 1, 8 4 12 and 1 13 कैरी 1, 6 4 10 and 1 11 carry 1, 5 3 8 and 1 9, 9 3 12 carry 1, 8 6 14 and 1 15, ये नंबर है। When a number is subtracted from this, यानी इस नंबर में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 0 0 0 0 0 0। तो x का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या शिफ्ट करेंगे, -x को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 1 5 2 9 1 3 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 0 0 0 0 0 0। और अब हम लोग 1 0 0 0 0 0 0 को शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड में। तो क्या हो जाएगा, 1 5 2 9 1 3 4 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 इक्वल्स टू एक्स। एक्स का वैल्यू होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो अगर हम इस पे कॉमा लगा दें तो देखो कितना आसानी से हम लोग बिना कैलकुलेशन के जान जाएंगे। 3 के बाद फिर 2 के बाद, यानी ये 10 लाख है। और इधर अगर देखें तो ये कितना है, 15,29,134 है। तो सिंपली आपको पता चल रहा है इसमें से 10 लाख हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा आपका 5,29,134। तो 529134, 529134 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 8, a shopkeeper charges ₹10 for every bottle of coke or ₹240 for every crate of 30 bottles. If Vandana wants to buy 185 bottles of coke, what amount she will have to pay? यानी क्रेट जो है उसमें कितने हैं, 30 बोटल्स है और उसका कीमत कितना है, ₹240। और अगर सिंगल बोतल लेते हैं, 1 बोतल का कॉस्ट कितना है, 1 बोतल अगर सिंगल लेते हैं तो उसका कॉस्ट है ₹10। 185 बोटल्स लेना है, 185 बोटल्स को लेना है तो कितना क्रेट हो जाएगा, 30 30 30 करके देखेंगे तो 6 क्रेट आएगा। 6 क्रेट्स में कितना हो जाएगा, 36 या 180, यानी बाकी बचा हुआ 5 बोटल्स हमको अलग से लेना होगा। तो 6 क्रेट का कीमत क्या होगा, 6 इंटू ₹240 और 5 बोटल्स का होगा 5 इंटू ₹10। 6 0 जो 0, 6 4 जो 24 कैरी 2, 6 2 जो 12 इंटू 14, 5 10 जो 50, ये क्या हो जाएगा 1490, ₹1490 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चंस जेएनबी में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what is the difference between the smallest number found by 7 numerals
एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 न्यूमरल्स। तो यहाँ पे क्या हमको पता करना, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। इस तरह का सॉल्यूशन हमेशा 1 होगा। स्मॉलेस्ट है यानी ये 7 डिजिट का नंबर स्टार्ट हुआ है, ये पहला नंबर है 7 डिजिट का, और ये लार्जेस्ट का मतलब है 6 डिजिट का ये लास्ट नंबर है, यानी इसके ठीक बाद क्या आएगा, इसके ठीक बाद है नेक्स्ट, इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर होगा ये वाला, ये नंबर होगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो सक्सेसर क्या होता है, +1 करने पे आता है, यानी डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। अगर इस तरह से समझ में आता है वेरी वेरी नाइस, नहीं आता है तो नॉर्मल वे में चलेंगे। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 00 00 00, 7 डिजिट हो गए। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 9 9 9 9 9। अब माइनस कर लेंगे, अब ये देखो बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 10 9 हो जाएगा। अभी 10 माइनस 9 1 होता है, बाकी 9 माइनस 9 0, 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 आंसर आया 1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो पहला 10 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे। ज़रूरत नहीं है पूरा लिखने का, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 इंटू 5 जब हम करेंगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 10 आ चुका है, यानी 0 आ चुका है, तो अब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट में जो यूनिट प्लेस होगा, रिजल्ट कितना डिजिट का होगा मालूम नहीं, लेकिन यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 ही होगा, राइट। अगर 10 को हम कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसके एंड में आपको 0 आना ही है। 10 इंटू कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 7 8 5 9 हो, तो क्या आएगा, 3 7 8 5 9, 0 आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आज हम लोगों ने मैथ्स चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाउट रेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।